Hello students of 12th class. Today we will discuss our lesson number 4, The Rat Trap, from the book Flamingo, and this particular lesson is written by Selma Lagerlöf. ये एक स्वीडिश राइटर थी और जिनको हमारे लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट नॉवल लिटरेचर राइटर हुई हैं हमारे लिटरेचर वर्ल्ड में। तो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, काफ़ी मेन इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनका लिखी हुई हम स्टोरी द रैट ट्रैप उसको पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हमें थोड़ा सा ये पता चलता है कि एक रैट ट्रैप सेलर है, अचानक से वो क्या क्या सोचता है और कैसे उसका एक छोटा सा लालच उसको एक गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है और फिर कैसे एक लड़की उसके अंदर चेंज लेकर आती है। तो हम ये सारी चीज़ें इस लेसन में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ रैट ट्रैप सेलर एंड हिज बिजनेस वाज नॉट दैट मच प्रॉफिटेबल। तो विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक आदमी था जो तारों से बनी हुई रैट ट्रैप्स बेचा करता था, ठीक। और वो क्या होता था, ही मेड दैम हिमसेल्फ, वो उसे खुद ही बनाया करता था एट ऑड मोमेंट्स, अपने मतलब ऐसे मान लीजिए कि खुद ही बनाता था टूटे फूटे कुछ जो थोड़े बहुत उसके पास पल बचते थे उनमें से। फ्रॉम द मटीरियल, अब वो किस मटीरियल से बनाता था, ही गॉट बाय बैगिंग, जो उसको भीख मांगने से, कहाँ से, स्टोर में से भीख मांगने से मिलते थे, और एट द बिग फार्म्स, जो बड़े बड़े फार्म्स हुआ करते थे उनमें से। बट इवन सो द बिज़नेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल। इतनी मेहनत वो करता था लेकिन फिर भी उसका इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड प्रिटी थाइवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उसको थोड़ा सा ये होता था कि भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस उसका नहीं था, हालांकि उसको सामान अपना ख़रीदना नहीं पड़ता था, वो सिर्फ बैगिंग करने से ही, भीख मांग कर ही उसका वो सारी सामान इकट्ठा कर लेता था, फिर भी उसका प्रॉफिटेबल नहीं था। तो उसको दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था, भीख मांगने का भी और वो छोटी मोटी पिटी थेवरी का मतलब है छोटी मोटी चोरियाँ करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अब ये बॉडी एंड सोल टुगेदर हमारा एक इडियम होता है जो काफ़ी अच्छा है, गरीबों के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि उनको अपना पेट भरने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए उनको बैगिंग का और थीवरी का सहारा लेना पड़ता था। किसको, रैट ट्रैप सेलर को। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, रैग्स मतलब वो फटे पुराने से, उसने चीथड़े जिसको हम बोलते हैं, उसके क्लोथ्स जो हैं वो काफ़ी चीथड़ों में थे। एंड हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल बिल्कुल पिचक चुके थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज़, तो कोई भी उसको देखकर ये बता सकता था कि उसकी आंखों में एक भूख नज़र आती थी, यानी वो इतना ज़्यादा भूखा भी रहता था। no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. vagabond का मतलब होता है जो आदमी इधर उधर घूमते हैं, मतलब राहगीर हम जिसको ये बोल सकते हैं कि ये इधर उधर घूमने वाले जो लोग होते हैं। तो उसके बारे में ये कहानी है कि हम में से कोई भी ये चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता। महसूस का क्या मतलब है कि हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से ये घुमक्कड़, यानी वेगाबॉन्ड, घुमक्कड़, वॉन्डरर, कुछ भी कह सकते हैं आप, कि कितनी ज़्यादा इनकी मोनोटोनस सेम रूटीन वाली लाइफ होती है, एकदम निरस, वही चीज़ें दोबारा दोबारा होती रहती हैं। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो क्या करता था, प्लॉट्स का मतलब होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, जो अपने ही सोच में खोया रहता था। अभी यहाँ पर मेडिटेशन हम योग को, ध्यान को नहीं कहेंगे, सिर्फ अपनी सोच में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप। अब ऑब्वियसली बात है कि वो अपने रैट ट्रैप्स बनाता था तो उन्हीं के बारे में सोचेगा। सडनली ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, जब एकदम से उसके अंदर जो है एक आइडिया आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि पूरा संसार जो है वो कैसा है।
द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेज, भाई पूरे संसार में है तो यही सारी चीज़ें, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। तो वो क्या कहता है कि मतलब ये सारा का सारा संसार, चाहे उसमें लैंड्स हो, सीज़ हो, समुद्र हो, सिटीज़ हो, विलेजेस हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बिग रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट्स होता है लालच, टेम्पटेशन, तो ये कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हमें एक चूहेदानी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसका मेन एग्जिस्ट जो है वो तभी है, लोगों को चारा डालने के काम करती है बस ये। अब वो चारा कैसे डालते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के में ही ऑफ़र होता है, इट ऑफर रिचेस, जॉयज़, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली एज द, और ये सारा वर्ल्ड जो है अपनी तरफ खींचने के लिए ये रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ऑफ़र करता रहता है। उसी तरीके से एग्जैक्टली द रेड ट्रैप ऑफर चीज़, पॉक एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट्स। और उसी तरीके से, जिस तरीके से भाई एक रेड ट्रैप जो है उसको ऑफ़र किए जाते हैं, मतलब चूहेदानी में किसी को पकड़ने के लिए, चूहे को पकड़ने के लिए चीज़, पॉक्स वगैरह जो टेम्पटेशन का काम करते हैं, इट क्लोज्ड इट ऑन हिम, और वो वैसे ही जैसे ही वो उसको लेने के लिए उस लालच में पड़ता है तो उसी तरीके से वो सब कुछ बंद हो जाता है, वो उसमें कैद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, और फिर उसके लिए सब कुछ जो है वो बिल्कुल एंड पर ही आ जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स नेवर बीन काइंड, वेरी काइंड टू हिम, कभी भी संसार, अब ये हमें ऑथर बता रहा है सेल्मा लेगरलॉफ, कि भाई ये पूरा संसार जो है उसके लिए इतना ज़्यादा काइंड नहीं रहा है, कभी से ही नहीं रहा है। सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल, तो उसको अच्छा लगता था जो मतलब इस तरह का ये बुरा सोचना जो है ना, वो उसको अच्छा लगता था लोगों के बारे में, वो उसको शायद खुशी देता था। इट बिकम अ चेयरेस्ट पास टाइम ऑफ हिज, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाला जो है वो उसका पास टाइम, यानी जो पास टाइम हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक हॉबी सी बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉटिंग, ड्रेरी प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसमें आपको डल, डियरी का मतलब होता है डल, प्लॉटिंग का हमने वही बताया था, वॉन्डरिंग, घूमना। डियरी प्लॉटिंग वो जो एकदम डल सी उसकी जो घूमता रहता था वो डल। टू थिंक ऑफ पीपल, उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हुए, ही न्यू, जिनको वो जानता भी है, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर। स्नैर का मतलब यहाँ पर होगा हमारा कि स्नेयर, जाल, ट्रैप, जो अपने आप को अब कुछ तो कोशिश ही कर रहे हैं, कुछ तो खुद ही अपने आप को इस डेंजरस जाल में फंसा रहे हैं, एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट्स, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसी बेत के, यानी उन्हीं टेम्पटेशन, कौन सी टेम्पटेशन जो वर्ल्ड हमें देता है, जैसे जॉयज़, रिचेस, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, तो उन्हीं के आसपास चक्कर काटते रहते हैं और अपने आप को हम खुद ही फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी सोच कैसी थी और वो क्या क्या करता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज टर्जिंग along the road he caught a sight of a little grey cottage by the roadside। अब कॉटेज जैसे हम झोपड़ी वगैरह, एक्चुअल में जो बाहर के देश होते हैं ना वहाँ पर इनको कॉटेज वगैरह बोला जाता है, बहुत छोटे छोटे जो प्लॉट होते हैं, घर होते हैं, उनको पॉरेज का मतलब सॉरी इसमें मैं आगे चली गई थोड़ा, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ट्रजिंग का मतलब होता है मूव, वॉन्डरिंग, वही प्लॉटिंग वाला, कि एक डार्क इवनिंग को वो जैसे ही रोड पर घूम रहा था उसकी एक नज़र पड़ी एक कॉटेज की तरफ जो रोड साइड पर थी, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाज़ा खटखटाया कि भाई मुझे रात को ठहरने के लिए पनाह मिल सकती है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज़, और उसको कभी, हमेशा उसको रिफ्यूज़ल मिला, लेकिन उसको इस टाइम रिफ्यूज़ल नहीं मिला। इंस्टेड ऑफ द साउर फेसेस, साउर मतलब फेसेस मतलब उसको हमेशा जो है ना ट्रबल मैन, दुखी लोग ही एकदम जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसी तरह के लोग उसको मिले थे। ऑर्डिनली मेट हिम द ऑनर, बट इसकी बजाय क्या था कि जो ऑनर था, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके बच्चे नहीं थे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि उसकी लोनलीनेस में एक ऐसा इंसान आ गया जो
जिसके कारण जैसे बातचीत करके वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट। पॉरेज का ये मतलब होता है बेटा, जब अंग्रेज़ आए थे तो हमारे यहाँ से ये खिचड़ी जो बनाने का प्रोसेस है वो ले गए थे और उन्होंने इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें डाली हैं, तो उसको हम इन लोगों ने पॉरेज कहना शुरू कर दिया। वैसे आम भाषा में खिचड़ी दलिया आप कुछ भी कह सकते हो। तो एक लाइट सा मील जो होता है, गिव हिम सपर। सपर अगेन लाइट मीन जो शाम के टाइम पर दिया जाता है। एंड देन ही क्राफ्ट ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल। और फिर कवर्ड ऑफ का मतलब है डेकोरेट, कटा हुआ सा उसका एक पूरा का पूरा तंबाकू का वो था, उसमें से उसने स्लाइस ली, तंबाकू रोल लिया, जो किन दोनों के लिए इनफ था, फॉर बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो उसके पाइप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा था और स्ट्रेंजर का पाइप भी। तंबाकू रोल जो होते हैं वो जो हम इससे क्या बोलेंगे हम इसे कि भाई जो हम ये सिगार वगैरह जो पीते हैं, टबैको रोल। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर उसने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड निकाला एंड प्लेड मजोलिस। मजोलिस वहाँ का गेम ऑफ कार्ड होता है जब उसने गेस्ट के साथ खेलना शुरू करा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस। यहाँ पर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि उसने जो है ना अपना सब कुछ, अपनी प्राइवेट बातें भी उसके सामने खोल कर रख दी। वो उतना ही जेनरस था जितना कि उसने पॉरेज और तंबाकू जब उसको सर्व किया था उन सारी चीज़ों में। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड। गेस्ट ने उसको बता रहा था, यानी हमारे रेटरप सेलर को वो बता रहा था, वो ओल्ड मैन, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, कि वो जो ओल्ड मैन था वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था। ये एक डेजिनेशन आप मान लो, कोई पद वगैरह, ओहदा वगैरह, कहाँ पर, एक रमज़ोस आयरन वर्क में। एंड हर वर्कड ऑन द लैंड, और वो वहाँ की ज़मीन पर काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब उसके बस की डे लेबर करनी नहीं रही थी क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसके पास एक गाय है जो उसको सपोर्ट करती है। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बॉसी का मतलब हाँ, वो कुछ अलग सी ही गाय है जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। शी कुड गिव मिल्क फ्रॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी होता है जिसमें से मिल्क में से जो क्रीम निकालने का प्रोसेस होता है, तो वो ऐसा दूध देती है जिसमें से हर रोज़ क्रीम निकल सकती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 कोरोनोर इन पेमेंट। अब ये कोरोनोर जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज़ है, वहाँ पर कोरोनोर होंगे, तो वो उसने 30 जो है कोरोनोर उसको पेमेंट में मिले हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस होता है डिसबिलीफ में, मतलब उसने विश्वास नहीं करा उस पर, हमारे रेटरप सेलर ने। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और ओल्ड मैन ने उसको विश्वास दिलाने के लिए उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन द नेल इन इट द वेरी विंडो फ्रेम, और उसी विंडो फ्रेम पर एक कील लगी हुई थी जिस पर एक लेदर पाउच लटका हुआ था, और उसने वहाँ से वो उतारा। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 कोरोनर्स बिल, और उसने से 3 जो हैं वो मुड़े तोड़े से 3 10-10 के वो कोरोनर जो थे वो निकाले, तो हो गए 30। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, और उसने वो 3 जो वो बिल्स जे थे वो 10-10 रुपये वाले, ठीक है, 10-10 कोरोनर वाले, उसने वो अपने गेस्ट की आइज़ की तरफ बिल्कुल ला दिए। एंड नॉडिंग नोइंगली, और उनको हिलाने लगा। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने वापस उनको पाउच में ही भरकर रख दिया, जो लेदर पाउच, उसने एक टाइप का हम पर्स मान सकते हैं। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन अ गुड सीज़न, दोनों उठे, काफ़ी अच्छा मौसम था। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, तो क्रॉफ्टर जो था वो दूध निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था। एंड द अदर मैन, जो हमारा रेटरप सेलर है, प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, तो उसको ये लगा कि ये मेरी सभ्यता के ख़िलाफ़ हो जाएगा कि जो ऑनर है वो तो खड़ा हो गया और मैं सोया रहूँ। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों ने ही लेफ्ट करा सेम टाइम उस कॉटेज को। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक किया। एंड पुट द कीज़ इन हिज पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रेड ट्रैप वाला मैन जो था, यानी हमारा सेलर जो था, उसने गुड बाय कहा, थैंक यू का। एंड देयर अपॉन ईच अदर
वेंट हिज ओन वे, और दोनों के दोनों अपने रास्ते मुड़ गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, और वो आधे घंटे बाद फिर से आकर खड़ा हो गया हमारा रेड ट्रैप सेलर, जो वो पेडलर था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं करी। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो बस विंडो के पास तक गया एंड स्मैश्ड अ पेन, पेन का मतलब वो शीशा तोड़ दिया उसने, चकनाचूर कर दिया। एंड स्टक इन हिज हैंड, और उसने अपना हाथ जो है वो अंदर की तरफ डाला एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 कोरोनर, और उसने उस पाउच को जो है वो लेदर का पाउच जो था जिसमें 30 कोरोनर थे उसको पकड़ लिया। ही टुक द मनी, उसने वो पैसे निकाले एंड थ्रस्ट इनटू हिज पॉकेट, और उसने तोड़ मरोड़ कर उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। एंड देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और वो उसने थैली में लटकाया और वहाँ से चल पड़ा। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसने बहुत बढ़िया काम करा। He realized of course that at first he dared not to continue on the public highway, लेकिन उसको ये साहस नहीं हो रहा था चोरी करने के बाद कि अब वो पब्लिक हाईवे ले, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन उसको अपनी रोड जो है वो बदल लेना चाहिए इनटू द वुड्स, उसने जंगल का रास्ता पकड़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, पहले कुछ आवर्स में उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगी। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, लेकिन उसको कुछ घंटों बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग सा और बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है जिसके अंदर वो आ गया है। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so sternly. वो जहाँ से भी चलता वो वहीं पर आकर वापस खड़ा हो जाता था, उसको ये लगने लग गया था। He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता गया लेकिन उसको एंड ही नहीं आ रहा था उस जंगल का। And finally he realized that only been walking around in the same part of the forest, और उसको ये लगा कि वो जंगल के सेम पार्ट में ही, फॉरेस्ट के सेम पार्ट में ही घूमे जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थाट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, जो हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ी हैं कि उसने वर्ल्ड और रेड ट्रैप को लेकर उसकी क्या थॉट थी, एकदम से उसको अपनी ही बातें याद आ गई। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब ये उसकी बारी आई थी क्योंकि वो फंस गया था इस जाल में। ही had let himself be fooled by a bait and had been caught, क्योंकि वो 30 कोरोनर जो उसको दिखे और उससे वो एकदम से इन सारी बातों में फंस गया, बेफूल्ड बन गया, पागल बन गया, एंड हैड बिन कॉट, और वो भी उसी टाइप के जाल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स होता है तना, ब्रांचेस, इट्स टिकट्स होते हैं जो बशेज़ जितनी भी होती हैं, मतलब वो झाड़ियाँ जिनसे आगे निकलने का रास्ता ना मिले, एंड द फॉलन लॉग्स, और यहीं पर मतलब जो पेड़ों की टूटी हुई टहनियाँ और लॉग्स जो पड़े हुए हैं, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन का मतलब होता है दैट कांट बी पेनिट्रेटेड, जिसको कभी क्रॉस ही ना किया जा सके, ऐसा प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो शायद कभी भी बचकर बाहर नहीं आ पाएगा। इन टुडेज़ वीडियो वी हैव कवर्ड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, और हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो। काफ़ी बार ये चैप्टर जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो thank you for watching the video. Till then, take care of yourself.